कल के स्वाध्याय में चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्नों को सुन लिया था, लेकिन भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न रह गए थे। विषय आगे बढ़ जाएगा, इसलिए वो स्वप्न सुना देना भी जरूरी है। भरत चक्रवर्ती ने रात्रि के अंतिम प्रहर में जो स्वप्न देखे, निद्रा खुलने पर उनके मन में बड़ी व्याकुलता आई। स्वप्न अनिष्टकारक लगे। समाधान पाने के लिए चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ स्वामी के समूह शरण में गए। उन्होंने अपना निवेदन किया और भगवान की वाणी में जो आया वो ये रहा कि चक्री, ये जो आपको स्वप्न देखने में आए हैं ये अनिष्टकारक तो हैं, लेकिन इनका फल दूरगामी है, अभी तुरंत में नहीं है, दूरगामी है। मतलब ये सारे फल पंचम काल में देखने को मिलेंगे। स्वप्न क्या क्या देखे? स्वप्न देखने में पहला स्वप्न देखा, पर्वत पर स्थित 23 सिंह, 23 सिंहों का समूह देखा। दूसरा, सिंह के पीछे हिरणों का समूह लगा हुआ है। तीसरा, बड़े हाथी के उठाने योग्य बोझ से झुकी पीठ वाला घोड़ा देखा। शुष्क पत्ते खाने वाले बकरों का समूह देखा। हाथी के ऊपर बैठा बंदर देखा। कौओं द्वारा तृषित कष्ट प्राप्त उल्लूक उल्लू को देखा। नाचते हुए भूतों को देखा। मध्य भाग में सूखा किंतु किनारे किनारे पर थोड़ा पानी भरा हुआ तालाब देखा। धूल धूसरित रत्न राशि देखी। पूजा सत्कार को प्राप्त नैवेद्य खाता हुआ कुत्ता देखा। जो पूजन की सामग्री वो कुत्ता खा रहा। उच्च स्वर में शब्द करते हुए तरुण बैल देखे। परिमंडल से घिरा हुआ चंद्रमा, शोभा रहित जाते हुए 2 बैल, मेघों से आवृत ढका हुआ सूर्य, छाया रहित सूखा वृक्ष और जीर्ण पत्तों का समूह। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने ये 16 स्वप्न देखे। भगवान की वाणी में जो फल आया वो इस प्रकार। पहले स्वप्न का फल है। अब पहला स्वप्न कौन? पर्वत पर स्थित 23 सिंह। इसका फल यह है कि महावीर भगवान के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों के समय में दुर्नयों की उत्पत्ति का अभाव रहेगा। मिथ्या नय वगैरह ये अन्य तीर्थंकरों के काल में नहीं रहेंगे, ये महावीर के काल में मतांतर हो जाएंगे। दूसरा स्वप्न क्या था? सिंह के पीछे हिरणों का समूह। तो इस दूसरे स्वप्न का फल है कि भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में अनेकों कुलिंगियों की उत्पत्ति होगी। कुलिंगी मिथ्या मार्गियों की उत्पत्ति होगी, अर्थात उनका प्रभाव बढ़ने लगेगा। तीसरा स्वप्न क्या था? बड़े हाथी के उठाने योग्य बोझ से झुकी पीठ वाला घोड़ा। इसका मतलब यह है कि पंचम काल में साधुगण तपश्चरण के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। मतलब जो हाथी जितना वजन उठा सकता है वो वजन घोड़े पर रख दिया, उसकी पीठ झुक गई। इसका मतलब ये है स्वप्न का फल
कि पंचम काल में साधुगण तपस्चरण के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। चौथे स्वप्न का फल है, चौथा स्वप्न क्या है? शुष्क पत्ते खाने वाले बकरों का समूह, सूखे पत्ते। आगामी काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। आगामी समय में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। पांचवा स्वप्न क्या देखा था? हाथी के ऊपर बैठा बंदर, हाथी पर बंदर बैठा। इसका मतलब क्या होगा? क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे और निम्न कुलीन लोग शासन करेंगे। जो मुख्य राजघराने राजवंश रहेंगे क्षत्रियों के, वो समाप्त हो जाएंगे और निम्नवर्णीय लोग सत्ताओं में जाकर के शासन करेंगे। ये पंचम काल में अपन को सबको देखने में आ भी रहा है। छठे स्वप्न का फल क्या है? छठा स्वप्न है कौओं द्वारा त्रसित किया हुआ उल्लूक। कौए उल्लू को कष्ट दे रहे हैं, उल्लू को परेशान कर रहे हैं। कौन? कौए। तो इसका मतलब है कि धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे, ऐसा स्वप्न का फल बतलाया गया है। 7वें नंबर का स्वप्न है नाचते हुए भूत। भूत व्यंतर आदि जो होते ना, तो ऐसे भूतों को नाचते हुए देखने का मतलब है कि 7वें स्वप्न का फल है व्यंतर देवों की पूजा होगी। व्यंतर आदि देवों का मान सम्मान इस काल में बढ़ेगा। 8वां स्वप्न है मध्य भाग में सूखा किंतु किनारे किनारे पर थोड़ा पानी भरा हुआ तालाब। इसका मतलब यह है आर्यखंड से हटकर, आर्यखंड मूल है, धर्म की प्रभावना जहाँ पर होती है तीर्थंकरों के कल्याणक आदि, तो आर्यखंड से हटकर प्रत्यंतवासी यानी किनारों किनारों पर स्थानों में थोड़ा धर्म रह जाएगा। मूल स्थानों पर धर्म विलुप्त होने लगेगा और किनारों किनारों पर धर्म रहेगा। स्वप्न क्या देखा था? मध्य भाग में सूखा है, जहाँ पानी लास्ट तक बचा रहता है, तालाबों के बीच में पानी लास्ट तक बचा रहता है, तो वहाँ तो सूख गया, किनारों किनारों पर पानी थोड़ा दिख रहा। इसका मतलब जहाँ पर धर्म रहना चाहिए वहाँ धर्म विलुप्त होने लगेगा आर्यखंड आदि में, और प्रत्यंतवासी किनारों किनारों पर, मतलब जो म्लेच्छ खंड के आसपास के भाग हैं उन भागों में धर्म दिखेगा थोड़ा। म्लेच्छ खंड में नहीं, म्लेच्छ खंड के आसपास। धूल धूसरित रत्न राशि, धूली में रत्नों की राशि है। इसका मतलब स्वप्न का फल यह है पंचम काल में रिद्धिधारी मुनियों का अभाव होगा। 10वां स्वप्न है पूजा सत्कार को प्राप्त नैवेद्य। जो पूजन सामग्री के लिए तैयार की गई थाली है, उस सामग्री को खाता हुआ कुत्ता, वो पूजन के लिए ले जाना था लेकिन वो कुत्ता खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गुणी पात्रों के समान अवृति अपात्रों का सत्कार होगा। गुणी वृत्तियों का जैसा सम्मान होता था, वैसा सम्मान अवगुणी अपात्रों का भी होने लगेगा। 11वां स्वप्न है उच्च स्वर में शब्द करते हुए तरुण बैल। अब इसका मतलब क्या? इस स्वप्न का फल है कि तरुण अवस्था में ही मुनिपद की साधना होगी। जितना करना है हाँ, उतना आपने अगर पहले अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा। पंचम काल में वृद्धत्व को लेकर के, वार्धक्य को लेकर के लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह कम रहेगा।
हालांकि वैराग्य धारण के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, किसी के कभी भी परिणाम बन सकते हैं और कोई कभी भी वृत्ति बन सकता है। शास्त्र में तो लिखा है 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त का हुआ बालक तो वह सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर ही लेगा, एक साथ रत्नत्रय को भी प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन तो पा ही लेता है, पा सकता है, लेकिन अगर उसका उपादान ऐसा जाग गया तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र में वह भव्य जीव एक साथ रत्नत्रय को प्राप्त कर, यानी मुनि बन सकता है। ये भी है, बनना चाहे उस उम्र में भी बन सकता है, और अगर नहीं है तो फिर 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु लेकर के आए और 83 लाख वर्ष पूर्व तक अभी राजपाट सबको संभाले हुए हैं। दादाजी अपने सबको नाती पोते बेटे धन धान्य से समृद्धि सबको आशीर्वाद देते हुए राज चला ही रहे हैं। ठीक है, उनका तो नियोग था, वो बाद में भी दीक्षित हुए। तो कहने का मतलब ज्ञान और वैराग्य को पाने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। किसी भी उम्र में किसी को भी ज्ञान और वैराग्य आ सकता है। अब 11वां स्वप्न क्या है? 11वां स्वप्न हो गया वही, हाँ मुनि, अब वृद्धावस्था में शिथिलता। 12वां स्वप्न परिमंडल से घिरा हुआ चंद्रमा। परिमंडल से घिरा हुआ चंद्रमा, इसका मतलब है पंचम काल में मुनियों को अवधि ज्ञान व मनपर्य ज्ञान का अभाव होगा। पंचम काल में मुनियों को अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान नहीं रहेगा, किंतु एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप एक कथन शास्त्रों में आया है कि 1,000 वर्ष बाद जो कल्कि होंगे, कल्कि राजा, उन कल्कि राजा के समय एक एक मुनि को अवधि ज्ञान होगा। ये अलग कथन हो गया, लेकिन सामान्यतः बाकी किसी को अवधि ज्ञान नहीं होगा। वो कल्कि के नियोग से किसी मुनि को होगा, वो शास्त्र का कथन है। 13वें स्वप्न में क्या कहा गया? शोभा रहित जाते हुए 2 बैल। इसका मतलब मुनिगण साथ साथ रहेंगे, अर्थात जिन कल्परूप एकाकी विहार का अभाव होगा। पंचम काल में मुनिजन समूह रूप में ही रहेंगे। जो चतुर्थ काल में जिन कल्परूप एक साधना होती थी, अकेले भी जाकर के कुछ भी कर सकते थे, उस साधना का अभाव पंचम काल में रहेगा। वो वैसी उस संगनन के साथ, उच्च मनोबल के साथ जो साधना चतुर्थ काल में होती थी, वो पंचम काल में नहीं हो पाएगी। इसलिए ये इस स्वप्न का फल बतलाया गया है। मुनिगण साथ साथ ही रहेंगे। 14वां स्वप्न क्या है? मेघों से आवृत सूर्य, मेघों से ढका हुआ सूर्य, अर्थात केवल ज्ञान रूपी सूर्य का अभाव होगा। पंचम काल में किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा। लेकिन इसमें भी सिद्धांत को समझना पड़ता है। चतुर्थ काल में जन्मा हुआ कोई जीव हो, वज्रवृषभ नारद संगनन का धारी हो और उसने मुनि दीक्षा ले ली हो, उसके लिए अगर उस तरह के परिणाम बन गए, छपक श्रेणी आरूढ़ कर ली और चतुर्थ काल समाप्त होकर उसकी आयु पंचम काल में जा रही है, तो वो पंचम काल में भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि साधन सामग्रियां शरीर संबंधी, संगनन संबंधी, वह सब उसके चतुर्थ काल का है। आयु उसकी पंचम काल तरफ चली गई, वो बात अलग है, उसको हो सकता, बाकी को नहीं। 15वां स्वप्न क्या है? छाया रहित सूखा वृक्ष। इसका मतलब ये है कि स्त्री पुरुष कुलाचार का त्याग करेंगे, कुलाचार के पालन में रुचि नहीं लेंगे। पेज नंबर 19, जैन इतिहास।
जैन इतिहास में राजनीतिक इतिहास ऊपर लिखा हुआ है। मतलब जो राजाओं का इतिहास रहा कैसा रहा, ऊपर से देखें, मिलान करें। महावीर भगवान के निर्माण के पश्चात राजाओं की राज्य परंपरा कैसी रही, तो महावीर के समय में मगध के सिंहासन पर शिशुनाग वंशी सम्राट शरण्यक विराजमान थे। महावीर भगवान जिस समय तीर्थंकर बने, समोसरण लगा, उस समय भारतवर्ष का प्रमुख सम्राट कौन था, तो शिशुनाग वंशी सम्राट शरण्यक, जो राजगृही में रहते थे। तत्पश्चात उनका पुत्र अजात शत्रु, जिसे कुणिक कहा जाता, कुणिक और शरण्यक का संदर्भ मालूम है ना, चेलना का पुत्र कुणिक, तो अजात शत्रु कुणिक उनका उत्तराधिकारी हुआ। फिर अजात शत्रु का पुत्र उदय राजा बना। उसके बाद अब ये तो चले शरण्यक सम्राट से, तत्पश्चात नंद वंशों का राज्य आया। शरण्यक का ये मतलब राज्य जो उत्तराधिकारियों के रूप में था वो समाप्त हुआ, नंद वंशों का राज्य आया। तो तत्पश्चात नंद वंशों के राज्य के बाद, नंद वंशों का राज्य चला लगभग 500 बरस तक, उनका भी राज्य चला। फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर के नंद वंश के राजा विलासी हो गए, प्रजा पर ध्यान नहीं देते थे, आर्थिक स्थितियां बेकार होने लगी थीं। चाणक्य उनके दरबार में था, कोषाध्यक्ष के रूप में वो व्यवस्था अर्थ की संभालता था, उसे बड़ी चिंता होती थी, ये राजागण राजकुमार अपव्यय बहुत करते हैं, राज्य कैसे चलेगा। जब इसने सही सलाह दी तो इसे अपमानित करके निकाल दिया गया। जब चाणक्य को निकाल दिया गया तो उसने संकल्प लिया कि मैं अपने अपमान का बदला भी लूँगा और देश के आर्थिक दृष्टि से देश को संभालूंगा भी। अब इतने बड़े बलशाली नंद वंश के राजाओं से टक्कर लेना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो थी नहीं। फिर आप सबने सीरियल भी देखे होंगे और ग्रंथ भी पढ़े होंगे। चाणक्य ने चोटी में गांठ लगा करके संकल्प लेकर के फिर एक राजा को तैयार किया, और वो राजा कौन था, एक छोटे से बालक से उसमें लक्षण देख करके, इसमें सब लिखा हुआ है किताब में, तो चंद्रगुप्त को तैयार किया। चंद्रगुप्त चाणक्य ने मिलकर के फिर जो भी किया वो सब पता है आपको।